रिवायत है कि बहुत पुराने जमाने में जब दुनिया आज से कहीं ज्यादा सादा थी, जब बादशाहों के महल मिट्टी और पत्थर से बने होते थे और उनकी दीवारों पर इतिहास की धूल जमी रहती थी, जब रात को सिर्फ दियों की रोशनी होती थी और दिन को सिर्फ अल्लाह का आसमान, जब लोग दुख में भी सब्र करते थे और खुशी में भी शुक्र करते थे, उस जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम सुल्तान मुराद था और उसकी सल्तनत का नाम था अर्गवान, जो पहाड़ों और दरख्तों के बीच बसी एक ऐसी जगह थी जहां नदियां गाती थीं और हवाएं पुरानी कहानियां सुनाती थीं। सुल्तान मुराद एक इंसाफ पसंद और नेक दिल बादशाह था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी रियाया की खिदमत में गुजारी थी, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा अजीज थी वो उसकी दो बेटियां थीं जो उसकी आंखों की रोशनी थीं, जो उसके बुढ़ापे का सहारा थीं और जो उसके दिल का वो हिस्सा थीं जिसे वो किसी के हाथ में देने से डरता था। बड़ी शहजादी का नाम था जहरा और वो 28 बरस की थी। एक ऐसी औरत जो अपने बाप की तरह मजबूत थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी और जिसके शब्दों में वो वजन था जो बड़े बड़े दरबारियों को चुप करा दे। लेकिन छोटी शहजादी जिसका नाम रुकैया था और जो 25 बरस की थी, वो इस बिल्कुल अलग थी। रुकैया की आंखें हिरन जैसी नरम थीं, उसकी हंसी किसी झरने की आवाज जैसी थी और उसके दिल में इतनी मोहब्बत थी कि वो जिस कमरे में जाती थी उस कमरे की हवा बदल जाती थी। रुकैया को फूलों से मोहब्बत थी, उसे किताबों से इश्क था, उसे अपने बाप के साथ बाग में बैठकर पुरानी कहानियां सुनना पसंद था। सुल्तान मुराद को अपनी दोनों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन रुकैया की एक अलग ही जगह थी उसके दिल में, शायद इसलिए कि रुकैया की माँ यानी बेगम साफिया जब दुनिया से गई थी तो रुकैया सिर्फ 5 बरस की थी और उस वक्त सुल्तान मुराद ने रुकैया के छोटे छोटे हाथों को थामे रात भर रोया था और उसी रात उसने खुद से वादा किया था कि इस बच्ची को कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। और यही वादा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया, क्योंकि कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती और कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो बादशाहों के महल की दीवारें भी नहीं रोक पाती। वो एक ऐसी सुबह थी जो किसी को नहीं भूलती। अर्गवान की सल्तनत में सुबह का वक्त हमेशा खूबसूरत होता था। जब पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता था तो उसकी रोशनी पहले महल की ऊंची मीनारों पर पड़ती थी, फिर धीरे धीरे नीचे उतरती थी, जैसे आसमान जमीन को सलाम कर रहा हो। उस दिन भी ऐसी ही सुबह थी, लेकिन महल के अंदर का माहौल कुछ और था। रुकैया शहजादी की खिदमत में रहने वाली लड़की जिसका नाम मरियम था और जो बरसों से रुकैया के साथ थी, उसकी परछाई की तरह वो उस सुबह बहुत जल्दी उठी थी, इसलिए नहीं कि उसे उठना था, बल्कि इसलिए कि रात भर उसे नींद ही नहीं आई थी। रात को रुकैया शहजादी की सांसें बहुत तेज थीं, उनका बदन तवे की तरह तप रहा था और वो बार बार ऐसी आवाजें निकाल रही थीं जो मरियम के दिल को चीरती जा रही थीं। मरियम ने रात भर उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी थीं, उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ती रही थीं और जब भी रुकैया के होठों से दर्द की कोई आह निकलती थी तो मरियम की आंखें भर आती थीं। भोर होते होते मरियम से न रहा गया और वो सीधी सुल्तान मुराद के कक्ष की तरफ चली गई। महल के लंबे गलियारे जिनमें पुराने बादशाहों की तस्वीरें टंगी थीं, जिनके पत्थर के फर्श पर रात की ओस जमी थी, उन गलियारों में मरियम के पैरों की आहट एक अजीब सी बेचैनी लिए हुए गूंज रही थी। वो सुल्तान मुराद के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि जो खबर वो लेकर आई है वो एक बाप के दिल पर कितनी भारी पड़ेगी। उसने दरवाजे पर आहिस्ता दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मरियम ने कहा, हुजूर, यह मरियम हूं, शहजादी रुकैया की खादिमा। थोड़ी देर की खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला और सुल्तान मुराद सामने खड़े थे। उनकी आंखों में अभी नींद की लालिमा थी, बाल बिखरे हुए थे और रात का लिबास पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मरियम का चेहरा देखा, उनकी आंखों में वो खौफ उतर आया जो हर बाप के दिल में होता है। मरियम, क्या हुआ? मरियम ने आंखें झुका लीं और उसके होंठ थरथराए। हुजूर, शहजादी रुकैया की तबीयत कल रात से बहुत खराब है। बुखार है जो उतर नहीं रहा, दर्द है जो कम नहीं हो रहा और रात भर वो बेचैन रही। सुल्तान मुराद ने एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गए, फिर वो बिना एक लफ्ज कहे उसी वक्त रुकैया के कक्ष की तरफ चल पड़े और उनके पैरों में वो जल्दी थी जो एक बादशाह में नहीं होती, लेकिन एक बाप में हमेशा होती है। रुकैया का कक्ष महल के उस हिस्से में था जहां से बाग दिखता था, जहां से सुबह की पहली हवा आती थी, जहां रुकैया ने खुद कहा था कि यहां रहूंगी क्योंकि यहां अल्लाह का आसमान ज्यादा करीब लगता है। सुल्तान मुराद जब कक्ष के दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने एक पल रुककर अंदर झांका।
रुकैया पलंग पर लेटी थी। उसका चेहरा सफेद था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी, जैसे कोई दर्द अंदर से उसे खा रहा हो। सुल्तान मराद धीमे कदमों से अंदर गए। उन्होंने रुकैया के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखा, और जैसे ही उन्होंने उसके माथे की तपिश महसूस की, उनकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। वो एक बादशाह थे जिसने जंग में घाव खाए थे, जिसने तूफानों का सामना किया था, लेकिन उस पल उस एक छोटी सी गर्मी ने उन्हें इतना तोड़ दिया जितना किसी दुश्मन की तलवार ने नहीं तोड़ा था। रुकैया, उनके मुंह से इतना ही निकला। रुकैया की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपने बाप को देखा और उसके सूखे होठों पर एक बेहद कमजोर मुस्कान आई। अब्बा जान आप। सुल्तान मराद ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ बेटी, मैं आ गया। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? रुकैया ने थकी हुई आवाज में कहा। पेट में और सिर में, और सांस लेना मुश्किल हो रहा है कभी कभी। सुल्तान मराद का दिल डूब गया। उन्होंने रुकैया का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर माथे से लगाया, और उनकी आंखों से ऐसे आंसू निकले जो एक बाप रोता है जब उसकी औलाद तकलीफ में होती है और वो कुछ नहीं कर पाता। उस सुबह पूरे महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बड़ी शहजादी जहरा जैसे ही जागी और उसे खबर मिली, वो फौरन रुकैया के कक्ष में आ गई। जहरा का दिल पत्थर की तरह मजबूत था, लेकिन रुकैया को उस हाल में देखकर उसके अंदर का वो हिस्सा कांप गया जो वो हमेशा छुपा कर रखती थी। वो रुकैया के पलंग के दूसरी तरफ बैठ गई और उसने अपनी छोटी बहन के बालों को हाथ फेरते हुए कहा, रुकैया, कब से है यह? रुकैया ने आंखें खोली और जहरा को देखकर बोली, आपा, मैं ठीक हूं। जहरा ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसकी आंखें सख्त हो गईं। ठीक नहीं हो, यह बुखार 3 दिन से ज्यादा है। सुल्तान मराद उठकर खड़े हुए और उन्होंने मरियम से कहा, अभी इसी वक्त सल्तनत के सबसे बड़े हकीम को बुलाओ। मरियम ने सिर झुकाया और चली गई। सल्तनत का हकीम, जिसका नाम हकीम यूसुफ था, एक बूढ़ा और तजुर्बेकार शख्स था। उसकी सफेद दाढ़ी घुटनों तक थी। उसके हाथों में इतने ऑपरेशन थे कि उनकी रेखाएं एक नक्शे जैसी लगती थीं, और कहा जाता था कि उसने 50 साल में हजारों बीमारों को शफा दिलाई थी। लेकिन हकीम यूसुफ अब बहुत बूढ़ा था और उसके हाथ कांपते थे और उसकी आंखें कमजोर पड़ चुकी थीं। जब वो रुकैया को देखने आया तो उसने बहुत देर तक रुकैया की नब्ज देखी, उसकी आंखें देखी, उसकी जबान देखी और उसके पेट को ध्यान से देखा। फिर वो उठकर बाहर आया और सुल्तान मराद से कहा, हुजूर, यह बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। यह कोई पुरानी तकलीफ है जो अंदर से बढ़ रही है। मेरे पास जो दवाइयां हैं वो इसका असर कम कर सकती हैं, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकती। सुल्तान मराद का चेहरा सफेद पड़ गया। तो फिर क्या करना होगा? हकीम यूसुफ ने आहिस्ता कहा, हुजूर, इस बीमारी का इलाज मेरे बस से बाहर है। मैंने सुना है कि सल्तनत से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक नौजवान हकीम है। नाम है हकीम काशिफ। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, कोई 26-27 बरस होगा, लेकिन उसके हाथों में वो काबिलियत है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी में नहीं देखी। कहते हैं वो जड़ी बूटियों का ऐसा इल्म जानता है जो पुराने वक्तों के हकीमों के पास था, जो किताबों में नहीं मिलता, जो सिर्फ सालों की मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी से मिलता है। सुल्तान मराद ने एक पल सोचा। एक बूढ़े हकीम की बात पर भरोसा करके एक नौजवान को बुलाना, और वो नौजवान उनकी बेटी को देखे। उनके अंदर का बादशाह हिचकिचाया, लेकिन उनके अंदर का बाप ने फैसला कर लिया, फिर उसे अभी बुलाओ, और अगर वो आने से इनकार करे तो उसे बताओ कि सुल्तान मराद बुला रहे हैं। हकीम यूसुफ ने सिर झुकाया और चला गया। लेकिन जो बात सुल्तान मराद नहीं जानते थे वो यह थी कि हकीम काशिफ कोई ऐसा इंसान नहीं था जो बादशाह का नाम सुनकर घबरा जाए। वो एक ऐसा नौजवान था जिसने जिंदगी की सबसे कड़ी पाठशाला में पढ़ाई थी, जिसने दुख देखा था, गरीबी देखी थी और जिल्लत का स्वाद चखा था। लेकिन इन सब चीजों ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि उसे एक ऐसा इंसान बनाया था जिसके दिल में हर बीमार के लिए दर्द था और जिसके हाथों में एक ऐसी लगन थी जो पहाड़ भी हिला दे। काशिफ का गांव अर्गवान की सल्तनत की सरहद के पास था, जहां पहाड़ियां घनी थीं और रास्ते टेढ़े थे। वो गांव इतना छोटा था कि सल्तनत के दरबार में शायद किसी ने उसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन उस गांव में काशिफ की एक पहचान थी। जो बीमार सब जगह से हार जाते थे वो काशिफ के पास आते थे। वो अपनी झोपड़ी में बैठकर जड़ी बूटियां पीसता था, दवाइयां बनाता था और कोई मुआवजा मांगे बिना बीमारों का इलाज करता था। गांव के लोग कहते थे कि काशिफ के हाथों में शिफा है, लेकिन काशिफ हमेशा एक ही बात कहता था कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं।
जब हकीम यूसुफ का कासिद उस गांव में पहुंचा और उसने काशिफ को सुल्तान मराद का पैगाम दिया, तो काशिफ उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक सूखी हुई छड़ थी जिसे वो ध्यान से देख रहा था, और उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किताबें पढ़कर नहीं आती। उसने कासिद की पूरी बात सुनी, फिर उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं आता हूं। कासिद ने हैरत से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह नौजवान बादशाह का नाम सुनकर कुछ ज्यादा जोशीला होगा, लेकिन काशिफ की सादगी, उसकी खामोशी, उसके लहजे में एक अजीब सा ठहराव था जो कासिद को भी चुप करा गया। काशिफ उठा और उसने अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी पुरानी चमड़े की थैली उठाई, जिसमें उसकी दवाइयां थीं, उसकी जड़ी बूटियां थीं और कुछ पुरानी किताबें थीं जो उसके उस्ताद ने उसे दी थीं। उसने एक पल के लिए उस थैली को सीने से लगाया, जैसे किसी पुरानी याद को गले लगा रहा हो। उसके उस्ताद हकीम इब्राहिम की याद आई, जो 10 साल पहले दुनिया से चले गए थे। हकीम इब्राहिम ने काशिफ को बचपन से पाला था, उसे इल्म दिया था और जाते जाते उसके कान में एक बात कही थी, काशिफ बेटे, जब भी किसी बीमार के पास जाओ तो याद रखो कि तुम्हारे हाथ अल्लाह का जरिया है। तुम्हारी दवा से नहीं, अल्लाह की रजा से शिफा होती है। इसलिए हर बीमार के इलाज से पहले 2 रकात पढ़ो और अल्लाह से मांगो। काशिफ ने वो बात कभी नहीं भूली थी। उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया, अपनी थैली कंधे पर उठाई और कासिद के साथ चल पड़ा। वो गांव से निकला तो उसने एक बार पलटकर अपनी झोपड़ी को देखा। वो झोपड़ी जो उसके उस्ताद ने बनाई थी, जिसकी मिट्टी की दीवारों में उसके उस्ताद के हाथों का लम्स था, जहां काशिफ ने रातों को जाग कर किताबें पढ़ी थी, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे तन्हा लम्हे गुजारे थे। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी को उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। रास्ता लंबा था, पहाड़ी था और ऊबड़ खाबड़ था। काशिफ चलता रहा और चलते चलते उसने उस शहजादी के बारे में सोचा जिसे उसने अभी तक देखा नहीं था। एक बीमारी जो बूढ़े हकीम यूसुफ के बस से बाहर हो, यह सोचकर उसके माथे पर हल्की लकीरें आ गईं। उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह, जो बीमार तेरे बंदे मुझ तक भेज रहे हैं, उनकी शिफा तेरे हाथ में है। मुझे जरिया बना, मुझे उस राह पर चलने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। और महल में उस वक्त रुकैया अपने कक्ष में थी और उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। बुखार थोड़ा कम था, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि वो पलंग से उठ नहीं सकती थी। जहरा उसके पास बैठी थी और मरियम दरवाजे के पास खड़ी थी। रुकैया ने आहिस्ता से जहरा से पूछा, आपा, क्या अब्बा जान ठीक हैं? जहरा ने उसका हाथ थाम लिया। वो ठीक हैं, तुम्हारी फिक्र में है। रुकैया ने एक लंबी सांस ली। आपा, मैं नहीं चाहती कि अब्बा जान मेरी वजह से परेशान हो। जहरा का दिल भर आया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसने बस रुकैया का हाथ थोड़ा जोर से दबाया। रुकैया ने आंखें बंद कर लीं और आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल का हाल। तू जानता है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन तू कादिर है। तू इस तकलीफ को दूर कर सकता है। या अल्लाह, मेरे अब्बा जान को मेरी वजह से दुख मत दे। उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो मुझसे देखे नहीं जाते। तू उनका दर्द कम कर और मुझे शिफा दे अगर तेरी मर्जी में हो, और अगर तेरी मर्जी में मेरी आजमाइश हो तो मुझे सब्र दे। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बाहर से परिंदों की आवाजें आ रही थीं और दूर कहीं से अजान की आवाज बह रही थी। जहरा की आंखें भर आईं और उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा, और उधर काशिफ पहाड़ी रास्ते पर चलता जा रहा था, अपनी थैली कंधे पर लिए, अपनी दुआएं होठों पर लिए, और इस बात से बेखबर कि जो सफर उसने शुरू किया है वो सिर्फ एक बीमार को ठीक करने का सफर नहीं है, यह उसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश की शुरुआत है। काशिफ पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था और अर्गवान का महल अभी भी दूर था। सूरज जो सुबह के वक्त पहाड़ों के पीछे से निकला था, वो अब आसमान के बीचों बीच आ गया था और उसकी रोशनी जमीन पर सीधी पड़ रही थी। रास्ते में जो पेड़ थे उनकी छांव भी दोपहर की तपिश में सिकुड़ गई थी और काशिफ के माथे पर पसीने की बूंदें थीं जो वो अपनी आस्तीन से पहुंचता जा रहा था। कासिद, जिसका नाम फयाज था, एक जवान और तेज कदम चलने वाला आदमी था। वो काशिफ के आगे आगे चल रहा था और बीच बीच में पलट कर देखता था कि काशिफ उसके साथ है या नहीं। फयाज को थोड़ी हैरत हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कई हकीम देखे थे जो बादशाह का नाम सुनकर या तो घबराते थे या बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते थे, लेकिन यह नौजवान न घबरा रहा था न उत्साहित था। वो बस चल रहा था, अपनी थैली कंधे पर लिए, अपनी नजरें रास्ते पर रखे
और कभी कभी जड़ी बूटियों की झाड़ियों पर रुककर उन्हें ध्यान से देखता था, जैसे एक आलिम किताब का कोई अनजान पन्ना पढ़ रहा हो। एक जगह रास्ते के किनारे एक छोटी सी जड़ी उगी थी, जिसके पत्ते हल्के नीले रंग के थे और फूल बिल्कुल छोटे छोटे सफेद थे। काशिफ रुक गया। उसने झुककर उस जड़ी को देखा, उसकी पत्तियों को उंगलियों में मला और उसकी महक को सांस में भरा। फयाज भी रुक गया और उसने पूछा, क्या हुआ हकीम साहब? काशिफ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यह जड़ी, क्या तुमने इसे पहले देखा है? फयाज ने झुककर देखा और बोला, नहीं, यह तो बस एक जंगली घास है। काशिफ ने आहिस्ता कहा, नहीं, यह जंगली घास नहीं है। यह उन 5 जड़ियों में से एक है जो बुखार की उस कस्म में काम आती है जो अंदर से आती है। उसने उस जड़ी की कुछ पत्तियां तोड़ी, उन्हें बहुत ध्यान से एक साफ कपड़े में लपेटा और अपनी थैली में रख लिया। फयाज ने हैरत से उसे देखा और सोचा कि यह नौजवान हकीम रास्ते में भी दवाइयां ढूंढता है। उन्होंने फिर चलना शुरू किया। रास्ते में एक जगह एक छोटा सा पानी का चश्मा था जो पहाड़ की दरार से निकल रहा था और उसका पानी बिल्कुल ठंडा और साफ था। काशिफ वहां रुका, उसने पानी से हाथ धोए, फिर उसने वजू किया और पहाड़ की तरफ मुंह करके 2 रकात नमाज अदा की। फयाज थोड़ी दूर खड़ा रहा। जब काशिफ नमाज से फारिग हुआ तो उसने बहुत देर तक हाथ उठाए रखे। उसकी दुआ के अल्फाज धीमे थे, लेकिन उनमें एक ऐसा सोच था जो पत्थर को भी पिघला दे। या अल्लाह, जिस मरीज के पास मैं जा रहा हूं उसे मैंने देखा नहीं है, उसका दर्द मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन तू देख रहा है उसे, तू जानता है उसकी तकलीफ। या अल्लाह, मुझे वो इल्म दे जो उसके काम आए, मुझे वो बसीरत दे जो बीमारी की जड़ तक पहुंचे। और या अल्लाह, अगर यह तेरी तरफ से कोई आजमाइश है तो उस बंदे को सब्र दे। मैं तो बस एक जरिया हूं, तू ही शाफी है, तू ही काफी है। उसने हाथ नीचे किए और उठ खड़ा हुआ। फयाज ने देखा कि काशिफ की आंखें हल्की सी नम थीं। वो कुछ नहीं बोला। दोनों ने फिर चलना शुरू किया। शाम होने से पहले जब सूरज पहाड़ों के पीछे उतर रहा था और आसमान सिंदूरी हो गया था, तब दूर से अर्गवान के महल की मीनारें नजर आईं। काशिफ ने रुककर उन्हें देखा। महल बहुत बड़ा था, उसकी दीवारें पत्थर की थीं और उन पर शाम की रोशनी पड़कर वो सोने जैसी चमक रही थी। फयाज ने कहा, हकीम साहब, अर्गवान का महल। काशिफ ने एक पल देखा और फिर चलने लगा। उसके दिल में कोई खौफ नहीं था, कोई ललक नहीं थी, बस एक काम था जो करना था। महल के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। दरवाजे पर मशालें जल रही थीं और पहरेदार खड़े थे, जिनके हाथों में भाले थे और जिनकी आंखें हर आने जाने वाले पर थीं। फयाज ने आगे बढ़कर पहरेदारों से बात की और थोड़ी देर बाद काशिफ को अंदर आने दिया गया। महल के अंदर का नजारा काशिफ ने पहले कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े खंभे जिन पर नक्काशी थी, लंबे लंबे गलियारे जिनमें मशालों की रोशनी झिलमिला रही थी और उन मशालों की परछाई दीवारों पर नाच रही थी। फर्श पर कालीन बिछे थे जो इतने मुलायम थे कि कदम रखने पर आवाज नहीं आती थी। लेकिन काशिफ इन चीजों को देखता जरूर था, पर उसकी नजर कहीं रुकती नहीं थी। वो एक ऐसे शख्स की तरह चल रहा था जिसके जहन में सिर्फ एक बात थी कि बीमार कहाँ है। फयाज उसे सीधे उस बड़े दीवान खाने में ले गया जहां सुल्तान मराद बैठे थे। दीवान खाना बहुत बड़ा था, उसकी छत ऊंची थी और एक तरफ से खुली खिड़की से रात का आसमान नजर आ रहा था जिसमें सितारे टंके हुए थे। सुल्तान मराद एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनकी कुर्सी पर बैठने का अंदाज किसी थके हुए बाप का था, किसी ताकतवर बादशाह का नहीं। उनके माथे पर लकीरें गहरी थीं और आंखों के नीचे स्याही थी जो रात भर जागने के बाद आती हैं। उनके पास जहरा बैठी थी जिसकी आंखें सख्त थीं, लेकिन जिसके कंधे थोड़े झुके हुए थे, जो किसी को आसानी से नजर न आए। लेकिन काशिफ की आंखें तेज थीं। जब काशिफ दीवान खाने में दाखिल हुआ तो सुल्तान मराद की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने एक लम्हे के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक नौजवान लड़का जिसका कद ठीक ठाक था, जिसके कपड़े साधारण थे, जिसके कंधे पर एक पुरानी चमड़े की थैली थी और जिसके चेहरे पर वो घबराहट नहीं थी जो आमतौर पर बादशाह के सामने आकर लोगों के चेहरे पर आ जाती है। सुल्तान मराद ने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा, तुम हकीम काशिफ हो? काशिफ ने सिर झुकाया और कहा, जी हुजूर। सुल्तान मराद ने कहा, हकीम यूसुफ ने तुम्हारे बारे में बहुत कहा, लेकिन मैं बताऊं कि मेरी बेटी कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह एक ऐसी तकलीफ है जो... उन्होंने एक पल रुककर अपनी आवाज को संभाला, जो बढ़ रही है। काशिफ ने आहिस्ता कहा, हुजूर, बीमारी को देखने से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। सुल्तान मराद ने उसे एक पल देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या यह नौजवान सच में कुछ कर सकता है या यह भी हकीम यूसुफ की तरह हाथ खड़े कर देगा?
फिर उन्होंने कहा, ठीक है जहरा, इन्हें रुकैया के कक्ष में ले जाओ। जहरा उठी। उसने काशिफ को एक सरसरी नजर से देखा। उसकी आंखों में एक सख्त जांच थी, वो जांच जो एक बड़ी बहन करती है जब कोई अजनबी उसकी छोटी बहन के करीब जाने वाला हो। काशिफ ने उसकी नजर महसूस की, लेकिन उससे उसका कदम नहीं रुका। जहरा उसे लेकर गलियारे में आई। चलते चलते उसने बिना काशिफ की तरफ देखे कहा, हकीम साहब, मेरी बहन बहुत कमजोर है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी उन्हें ज्यादा परेशान करे। काशिफ ने कहा, जी। जहरा रुकी और उसने काशिफ की तरफ देखा। बस इतना। काशिफ ने कहा, जी मैं समझता हूं। जहरा ने एक पल उसे देखा, फिर वो आगे चल पड़ी। रुकैया का कक्ष आया। दरवाजे के बाहर मरियम खड़ी थी, जिसकी आंखें रात भर जागने की वजह से सूजी हुई थीं। उसने जहरा को देखा, फिर काशिफ को देखा और एक सवाल उसकी आंखों में था। जहरा ने कहा, मरियम, यह हकीम काशिफ हैं, मराद को बुलाया है इन्हें। मरियम ने सिर झुकाया और दरवाजा धीरे से खोला। कक्ष में दियों की रोशनी थी। 4 दिए जो कमरे के कोनों में जल रहे थे, और उनकी लौ इतनी हल्की थी जैसे वो भी बीमार की तकलीफ में उसके साथ झुकी हुई हों। काशिफ ने कक्ष में कदम रखा और पहली बार उसने रुकैया को देखा। वो पलंग पर लेटी थी। उसका चेहरा, जो यकीनन पहले बहुत खूबसूरत रहा होगा, अब पीला था। उसके होंठ सूखे थे, उसकी आंखें बंद थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका सांस लेने का अंदाज ऐसा था जैसे हर सांस थोड़ी मेहनत से आ रही हो। काशिफ एक पल के लिए दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसने मन ही मन पढ़ा, बिस्मिल्लाह। फिर वो आहिस्ता कदमों से रुकैया के पलंग के पास गया। उसने अपनी थैली नीचे रखी और वो पलंग के पास एक तरफ बैठ गया। उसने रुकैया की नब्ज को बहुत ध्यान से थामा, नब्ज का उतार चढ़ाव महसूस किया, जो एक तजुर्बेकार हकीम को बहुत कुछ बता देता है। उसने रुकैया के माथे के पास हाथ लिया, बिना छुए, बस गर्मी को महसूस किया। फिर उसने रुकैया की आंखों की पलकों के पास देखा, होंठों का रंग देखा, हाथों की उंगलियों की नोक देखी। रुकैया की आंखें इस बीच हल्की सी खुली। उसने एक धुंधली सी नजर से सामने देखा। उसे सामने एक अनजान चेहरा नजर आया, एक नौजवान जो उसके पास बैठा था, जिसकी आंखें उस पर ऐसे थीं जैसे कोई बहुत ध्यान से किसी किताब का मुश्किल पन्ना पढ़ रहा हो। रुकैया ने थकी हुई आवाज में कहा, आप कौन हैं? काशिफ ने बहुत आहिस्ता और नर्म लहजे में कहा, मेरा नाम काशिफ है, हकीम हूं, आपके अब्बा जान ने बुलाया है। रुकैया ने आंखें बंद कर ली। ठीक है। काशिफ ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ है? रुकैया ने कहा, पेट में। यहां। उसने हाथ उठाकर पेट के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। और सिर में भारीपन है और रात को सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती है। काशिफ ने ध्यान से सुना। फिर उसने पूछा, यह तकलीफ कब से शुरू हुई? रुकैया ने सोचा, करीब 15 दिन से। शुरू में बस थकान थी, फिर बुखार आया, फिर पेट में दर्द। काशिफ ने पूछा, इन 15 दिनों में आपने कुछ अलग तो नहीं खाया? कोई नई जगह नहीं गई? कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं हुई? रुकैया ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें हल्की सी खुली। उसने कहा, अम्मी की बरसी थी, करीब 20 दिन पहले। काशिफ कुछ बोला नहीं, उसने बस एक लम्हे के लिए आंखें नीची कर ली। रुकैया ने आगे कहा, मैंने बहुत रोई उस रात भर, शायद सुबह तक। उसके बाद से थकान महसूस होती थी। काशिफ ने मन में कुछ नोट किया। वो उठ खड़ा हुआ और उसने जहरा से कहा, शहजादी आराम करें, मुझे थोड़ी देर बाहर बैठकर सोचना है। जहरा ने कहा, क्या हुआ, क्या समझ आया? काशिफ ने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, बाहर जाकर बात करते हैं। जहरा ने एक पल उसे देखा, फिर वो भी बाहर आ गई। मरियम अंदर रही। गलियारे में जहरा और काशिफ आमने सामने खड़े थे। मशालों की रोशनी में जहरा का चेहरा काफी सख्त लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। काशिफ ने धीरे से कहा, शहजादी को जो तकलीफ है उसकी 2 वजहें हो सकती हैं, एक जिस्मानी और एक, उसने एक पल रुककर कहा, रूहानी। जहरा ने भौहें चढ़ाई। मतलब? काशिफ ने कहा, कभी कभी जब इंसान के दिल पर बहुत ज्यादा बोझ होता है, जब कोई दर्द अंदर ही अंदर दबा रहता है, तो वो दर्द जिस्म को भी बीमार करने लगता है। शहजादी रुकैया ने बताया कि अपनी अम्माओं की बरसी पर बहुत रोई। यह गम जो उनके अंदर है, यह भी उनकी बीमारी का एक हिस्सा है। जहरा की आंखें एक पल के लिए कांपी। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोका। फिर उसने कहा, तो क्या करना होगा? काशिफ ने कहा, 2 काम। पहला, मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए जो मेरे पास हैं,
और कुछ जो मुझे आसपास के जंगल से लानी होंगी। कल सुबह मैं दवा तैयार करूंगा। दूसरा, शहजादी को अकेला मत छोड़ना, उनसे बातें करना, उनके गम को जुबान देने दो। जो दर्द जुबान से निकल जाता है वो जिस्म को कम सताता है। जहरा ने एक लम्हे के लिए बस देखा काशिफ को, फिर उसने कहा ठीक है। काशिफ को उस रात महल के एक साधारण कक्ष में ठहराया गया। कक्ष में एक चारपाई थी, एक मेज थी और एक दिया था। काशिफ ने अपनी थैली मेज पर रखी और उसमें से अपनी किताबें निकाली। पुरानी किताबें जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे, जिन पर उसके उस्ताद हकीम इब्राहिम के हाथ के निशान थे, जहां जहां उन्होंने पेंसिल से लकीरें खींची थी। काशिफ उन पन्नों को पलटने लगा। दिए की रोशनी में वो पढ़ता रहा। उसके जहन में रुकैया की बातें घूम रही थीं। पेट में दर्द, सिर में भारीपन, सांस में दिक्कत। और वो रात जब वो रोई थी, उसने किताब का एक पन्ना रोका। उस पर उसके उस्ताद की लिखावट थी, जो थोड़ी टेढ़ी थी लेकिन हर लफ्ज वजनदार था। उस्ताद ने लिखा था, जब गम का समुंदर जिस्म में उतर जाए तो पहले उसकी झड़ पकड़ो, दवा बाद में, पहले दिल का हाल जानो। काशिफ ने उस लाइन को 2 बार पढ़ा, फिर उसने किताब बंद की और वो पलट कर लेट गया। छत की तरफ देखते हुए उसने आहिस्ता कहा, या अल्लाह, मैंने आज उस शहजादी को देखा। तूने उसे बहुत दर्द दिया है, अम्माओं का गम भी, जिस्म की तकलीफ भी। या अल्लाह, तू जानता है इस दर्द की गहराई। मुझे वो राह दिखा जो इस तकलीफ को कम करे। मेरे उस्ताद कहते थे कि हर बीमार का जिक्र दुआ में करो, तो या अल्लाह, आज इस बंदी का जिक्र है मेरी दुआ में। उसे शिफा दे, उसके दिल को सुकून दे, और उसकी अम्मी की जो याद उसे तोड़ रही है उसे रहमत बना दे, आजमाइश नहीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और वो सो गया। उधर रुकैया के कक्ष में रात का एक अजीब सा सन्नाटा था। मरियम कमरे के कोने में बैठी थी और उसके हिस्से हाथ में तस्बीह थी, जिसके दाने वो आहिस्ता आहिस्ता फेर रही थी। रुकैया की आंखें बंद थीं, लेकिन वो जागती थी। उसके जहन में वो नौजवान हकीम था जिसे उसने दियों की रोशनी में देखा था। उसकी आंखें जो बहुत गहरी थीं, उसके बोलने का वो अंदाज जो न ज्यादा था न कम, बस जितनी जरूरत थी उतना। रुकैया ने सोचा कि उसने पहले ऐसा कोई हकीम नहीं देखा था। हकीम यूसुफ आते थे तो बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी दवाइयां बताते थे और जाते वक्त तसल्ली देते थे जो खारी लगती थी। लेकिन यह नौजवान, उसने इतनी कम बातें की लेकिन हर बात में एक वजन था। रुकैया ने करवट बदली और उसके पेट में दर्द की एक लहर उठी। उसने दांत भींचे। मरियम तुरंत उठकर आई। शहजादी जी, क्या दर्द बढ़ा? रुकैया ने कहा, नहीं, बस वैसा ही है, तुम बैठो। मरियम फिर अपनी जगह पर चली गई। रुकैया ने आंखें खोली और छत को देखा। वो छत जो उसकी कितनी रातों की गवाह थी। जब अम्माम बेगम साफिया गई थी तब भी वो इसी छत को देखती रही थी रात भर। उसकी आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता फुसफुसाया, या अल्लाह, अम्माओं को जन्नत में आराम दे और मुझे ताकत दे। मैं कमजोर हूं, बहुत कमजोर, लेकिन तू जानता है, तू देख रहा है, मुझे बस इतना ही काफी है। उसकी एक आंसू की बूंद कनपट्टी से ढुलक कर तकिए में जज्ब हो गई और रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। सुबह हुई तो काशिफ बहुत जल्दी उठ गया। उसने फज्र की नमाज पढ़ी और उसके बाद वो महल के उस हिस्से में गया जहां बाग था। बाग अभी भी ओस में भीगा हुआ था। पत्तों पर पानी की बूंदें थीं और सुबह की हवा ठंडी और साफ थी। काशिफ बाग में बहुत ध्यान से चलने लगा। वो पौधों को देखता था, जड़ियों को पहचानता था और कभी कभी रुककर किसी पत्ते को उंगलियों में लेता था। बाग का माली, जिसका नाम रहीम था, एक अधेड़ उम्र का आदमी, वो भी उस वक्त बाग में था। उसने देखा कि एक अनजान नौजवान उसके बाग में घूम रहा है और पौधों को बहुत ध्यान से देख रहा है। वो पास आया और बोला, कौन हो भाई? काशिफ ने उसकी तरफ देखा और कहा, हकीम हूं, शहजादी के इलाज के लिए आया हूं। रहीम की आंखें फौरन नरम हो गईं। अच्छा, शहजाद बहुत बीमार हैं, बड़ी नेक हैं वो, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, हमेशा मुस्कुराकर बात करती हैं, बाग से बड़ा लगाव है उन्हें, यहां अक्सर आती थीं। काशिफ ने कहा, क्या इस बाग में? उसने एक पौधे की तरफ इशारा किया। यह है। रहीम ने देखा और कहा, हाँ, ये तो जंगली है, खुद उगाया, हम काट देते हैं इसे। काशिफ ने कहा, नहीं, इसे मत काटो, इसकी पत्तियां और छड़ दोनों मुझे चाहिए, ये बहुत काम की चीज है। रहीम ने हैरत से उस जंगली पौधे को देखा जिसे वो अब तक बेकार समझता था। काशिफ ने बाग से कुछ और जड़ियां और पत्तियां जमा की। फिर वो वापस अपने कक्ष में आया
मेज पर उसने सब कुछ बिछाया। थैली में से उसने अपने हाथ से बने हुए कुछ चूर्ण निकाले और वो बैठकर दवा तैयार करने लगा। यह काम उसे बहुत पसंद था। जब वो दवा बनाता था तो उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून होता था जो किसी और वक्त नहीं होता था। उसके उस्ताद कहते थे कि दवा बनाना एक इबादत है। अगर नीयत साफ हो और दिल में उस बीमार का दर्द हो तो अल्लाह उस दवा में असर डालता है। काशिफ ने दवा बनाते बनाते बहुत आहिस्ता कहा, या अल्लाह, यह दवा मैं नहीं बना रहा, यह तेरी रजा से बन रही है, इसमें शिफा तू डाल, मैं बस हाथ हिला रहा हूं। और उसी वक्त जहरा रुकैया के कक्ष में बैठी थी। रात को जहरा ने खुद वहां जागकर गुजारी थी। रुकैया अब थोड़ी जागी हुई थी। बुखार कुछ कम था लेकिन कमजोरी बहुत थी। जहरा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, रुकैया, वो हकीम काशिफ ने कहा है कि तुम जो भी दिल में रखती हो वो बाहर आने दो। रुकैया ने धीरे से कहा, क्या मतलब? जहरा ने कहा, मतलब यह है कि जो दर्द तुम छुपाती हो वो बोलो, मैं सुनूंगी। रुकैया ने आंखें जहरा पर टिकाई, फिर उसके होंठ कांपे। आपा? जहरा ने कहा, हाँ। रुकैया ने कहा, मुझे अम्माओं की बहुत याद आती है, बहुत। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो अभी आएंगी, और मैं जब यह सोचती हूं कि वो नहीं आएंगी तो। उसके गले में कुछ अटक गया। जहरा की आंखें भर आईं। जहरा ने कहा, मुझे भी। रुकैया ने जहरा को देखा। जहरा जो हमेशा मजबूत रहती थी, जिसने कभी रोते नहीं दिखाया खुद को, उसकी आंखों में आंसू। यह रुकैया ने पहले कम देखा था। रुकैया ने थकी हुई आवाज में कहा, आपा, आप भी रोती हैं? जहरा ने एक छोटी सी हंसी के साथ आंसू पोंछे और कहा, बेवकूफ, मैं पत्थर नहीं हूं। दोनों की आंखें एक साथ भर आईं और उस कक्ष में जहां दिए जल रहे थे, जहां बाहर सुबह की धूप धीरे धीरे आ रही थी, दो बहनों का वो रोना था जो बरसों से अंदर बंद था। और उधर सुल्तान मराद अपने दीवान खाने में थे। उनके सामने एक खत था जो सल्तनत के किसी मामले के बारे में था, लेकिन उनकी आंखें उस खत पर नहीं थीं। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे जहां सुबह की धूप पहाड़ों पर पड़ रही थी। वो सोच रहे थे उस हकीम के बारे में जो रात को आया था। उसका चेहरा उनके जहन में था। वो नौजवान जो घबराया नहीं, जो ज्यादा बोला नहीं, जो सीधा काम पर लग गया। सुल्तान मराद के दरबारी वजीर, जिसका नाम खाजिम था, एक चालाक और मतलबी आदमी कमरे में आया और बोला, हुजूर, वो हकीम कल रात आया है, मैंने सुना है बड़ा नौजवान है। सुल्तान मराद ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। खाजिम ने कहा, हुजूर, यह नौजवान हकीम, इस पर इतना भरोसा, शायद ज्यादा तजुर्बेकार कोई। सुल्तान मराद ने उसे रोका। कहा, जिम, मेरी बेटी का मामला है, मैं कोई किस्मत नहीं आजमा रहा, अल्लाह का नाम लेकर कदम उठाया है। काजिम ने सिर झुकाया और चला गया। लेकिन उसके जाते जाते उसकी आंखों में एक खटका था जो सुल्तान मराद ने देखा और जिसे उन्होंने अभी नजरअंदाज किया, लेकिन जो बाद में उनके लिए मुसीबत बनने वाला था। दोपहर हुई तो काशिफ दवा लेकर रुकैया के कक्ष में आया। दवा एक छोटे मिट्टी के बर्तन में थी, जिसमें से एक हल्की सी महक आ रही थी जो न बहुत तेज थी न बिल्कुल नहीं थी। जहरा और मरियम दोनों वहां थीं। रुकैया जागती थी। काशिफ आया तो रुकैया ने उसकी तरफ देखा। काशिफ ने कहा, यह दवा, इसे थोड़ी थोड़ी देर में लेना है। रुकैया ने बर्तन की तरफ देखा। काशिफ ने कहा, डरिए नहीं, कड़वी जरूर है लेकिन असर करेगी। रुकैया ने एक हल्की सी हंसी की। पहली बार उस पूरे वक्त में जब से काशिफ आया था, उसने रुकैया को हंसते देखा। वो हंसी बहुत हल्की थी, बहुत कमजोर थी, लेकिन थी जरूर। रुकैया ने दवा ली। सच में कड़वी थी। उसका मुंह बिगड़ा। मरियम हंसी और कहा, शहजादी जी। रुकैया ने कहा, सच में बहुत कड़वी है। काशिफ ने कहा, कड़वी दवाएं जल्दी असर करती हैं। रुकैया ने कहा, यह किसने कहा? काशिफ ने कहा, मेरे उस्ताद ने। रुकैया ने कहा, आपके उस्ताद? काशिफ ने कहा, जी दादी, हकीम इब्राहिम दुनिया से गए, 10 साल हुए। रुकैया के चेहरे पर एक हमदर्दी आई। उन्होंने कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। काशिफ ने कहा, आमीन। एक खामोशी आई। वो खामोशी जो दो तन्हा इंसानों के बीच होती है जब दोनों को पता चले कि दूसरे ने भी कुछ खोया है। रुकैया ने कहा, मेरी अम्मा भी दुनिया से गई हैं। काशिफ ने कहा, जी मुझे पता है, जहरा ने बताया। रुकैया ने पूछा, आपको पता था? काशिफ ने कहा, जी, और इसीलिए मैंने कहा था कि वो गम जो अंदर है उसे बाहर आने दीजिए। जो दर्द जुबान पर आ जाता है वो दिल पर थोड़ा हल्का हो जाता है। रुकैया ने एक पल उसे देखा, फिर उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर जो तनाव था वो थोड़ा कम हुआ। काशिफ उठने लगा। जहरा ने पूछा, कब तक फर्क पड़ेगा?
काशिफ ने कहा, 2-3 दिन में बुखार और दर्द कम होगा, लेकिन पूरी दवा 7 दिन तक लेनी होगी। जहरा ने कहा, और अगर नहीं हुआ? काशिफ ने एक पल रुककर कहा, शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, मैं बस कोशिश कर सकता हूं। जहरा की आंखों में एक बात आई जो वो कहना चाहती थी लेकिन उसने नहीं कही। काशिफ बाहर निकल गया। गलियारे में चलते चलते उसने महसूस किया कि उसका दिल आज पहले से थोड़ा भारी था। वो जानता था कि यह बीमारी जिस्मानी उतनी ही थी जितनी दिल की, और दिल की बीमारी का इलाज वो सबसे मुश्किल होता है। उसने चलते चलते आहिस्ता कहा, या अल्लाह, तू इस बंदी के दिल को ठीक कर। जिस्म तो ठीक होगा, लेकिन जो जख्म अंदर है वो तेरे सिवा कोई नहीं भर सकता। उसके कदम गलियारे में आगे बढ़ते रहे और पीछे से दियों की रोशनी में रुकैया के कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। लेकिन जो कहानी शुरू हुई थी वो अभी अपने सबसे ज्यादा पेचीदा मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वजीर काजिम की आंखों में जो खटका था वो बेकार नहीं था। और अगले दिन सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और महल में हल्का धुंधलका था, तब काजिम ने अपने कुछ खास आदमियों को बुलाया और उनसे कहा कि इस हकीम काशिफ के बारे में सब कुछ पता लगाओ। ये कहां से आया है, इसका असली मकसद क्या है, और क्या यह सच में सिर्फ एक हकीम है या कुछ और भी है। क्योंकि काजिम एक ऐसा इंसान था जो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था और जिसे हर नए चेहरे में एक साजिश नजर आती थी। और उसके दिमाग में यह बात घूम रही थी कि अगर यह नौजवान हकीम शहजादी रुकैया को ठीक कर देता है तो सुल्तान मराद इस पर बहुत मेहरबान हो जाएंगे और तब यह महल में एक अहम जगह बना लेगा और काजिम को अपनी ताकत कम होती नजर आने लगेगी। इसलिए उसने तय किया कि वो इस मामले को अपने हाथ में लेगा और वो ऐसा कुछ करेगा जो इस हकीम को महल से बाहर कर दे। लेकिन उधर काशिफ को इन सब बातों की खबर नहीं थी। वो बस अपने काम में लगा था। उसने अगले 2 दिन रुकैया को बहुत ध्यान से देखा, उसकी नब्ज रोज जांची, उसके बुखार को नोट किया और उसकी दवा में थोड़ा बहुत फेरबदल किया। और तीसरे दिन जब सुबह हुई तो रुकैया का बुखार पहली बार पूरी तरह उतर गया था। उसके चेहरे पर हल्की सी रौनक आ गई थी और वो पलंग पर थोड़ा ऊपर उठकर बैठ सकी थी। यह देखकर मरियम की आंखें खुशी से भर आईं और उसने फौरन जहरा को खबर दी। जहरा दौड़ती हुई आई और जब उसने रुकैया को बैठे हुए देखा तो एक पल के लिए उसके कदम रुक गए और फिर वो तेजी से रुकैया के पास गई और उसने रुकैया को गले लगा लिया और कहा, शुक्र है अल्लाह का। और रुकैया ने भी बहुत धीमी आवाज में कहा, आपा, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और जहरा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और यह खबर जब सुल्तान मराद तक पहुंची तो वो अपने दीवान खाने में खड़े थे और एक पल के लिए उनकी आंखों में वो चमक आई जो बरसों बाद आई थी। उन्होंने फौरन कहा कि हकीम काशिफ को बुलाओ। और जब काशिफ आया तो सुल्तान मराद ने उसे देखा और उनके चेहरे पर एक ऐसी राहत थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा, काशिफ, तुमने मेरी बेटी को बचाया। और काशिफ ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, यह अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो बस एक जरिया था। और सुल्तान मराद ने कहा, नहीं काशिफ, तुमने जो किया वो किसी और ने नहीं किया। तुम्हारे हाथों में हुनर है और तुम्हारे दिल में इखलास है और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी मांगो मांग लो। लेकिन काशिफ ने कहा, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यह चाहता हूँ कि शहजादी पूरी तरह ठीक हो जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यह सुनकर सुल्तान मराद की आंखों में एक अजीब सा भाव आया जो शायद इज्जत था या शायद हैरत थी या शायद दोनों थे। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम यहीं रुको जब तक रुकैया पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। और काशिफ ने सिर झुकाया और कहा, जैसा हुजूर का हुक्म हो। और वो वापस चला गया। लेकिन उसी दिन शाम को जब काशिफ अपने कक्ष में बैठा था और अपनी किताबें पढ़ रहा था, तब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर वजीर काजिम खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। और उसने कहा, हकीम साहब, मैं आपसे मिलना चाहता था। और काशिफ ने कहा, जी फरमाइए। और काजिम अंदर आया और उसने इधर उधर देखा और फिर बोला, आप बड़े काबिल हकीम हैं, शहजादी को ठीक करना कोई छोटा काम नहीं है। और काशिफ ने कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है। और काजिम ने कहा, जी बिल्कुल, लेकिन आप जानते हैं कि इस महल में बहुत सारे लोग हैं और हर किसी की अपनी सोच होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि आप यहाँ सिर्फ इलाज के लिए नहीं आए बल्कि किसी और मकसद से आए हैं। और काशिफ ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था। और काजिम ने आगे कहा, देखिए, मैं तो आपकी तरफ हूँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप शहजादी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बात अगर सुल्तान को पता चली तो वो गुस्से में क्या कर बैठेंगे, कोई नहीं जानता। और यह सुनकर काशिफ के चेहरे पर कोई हरकत नहीं आई। उसने बस शांति से कहा, वजीर साहब, मैं यहाँ एक मरीज का इलाज करने आया हूँ
और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो मैं वापस अपने गांव चला जाऊंगा। मेरा कोई और मकसद नहीं है, और अगर किसी को कोई शक है तो वो सीधे मुझसे पूछ सकता है। और काजिम ने देखा कि इस नौजवान को डराना इतना आसान नहीं है। उसने एक बनावटी हंसी हंसी और कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस आपको बता रहा था कि आप सावधान रहें। और फिर वो चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो काशिफ ने देखी, और समझ गया कि यह आदमी उसका दुश्मन बनने वाला है। लेकिन काशिफ ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात रुकैया की सेहत। दिनों में रुकैया की हालत और बेहतर होती गई। वो अब चलने लगी थी, थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगी थी, और उसके चेहरे पर वो रौनक वापस आ गई थी जो बीमारी ने छीन ली थी। और एक दिन शाम को जब महल के बाग में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने वाला था, तब रुकैया पहली बार अपने कक्ष से बाहर निकली। मरियम और जहरा उसके साथ थे, और वो धीरे धीरे बाग की तरफ चली। वो बाग जहां उसे जाना बहुत पसंद था, जहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो सिर्फ अर्गवान के बागों में मिलती थी। और जब वो बाग में पहुंची तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आपा, ये बाग मुझे कितना याद आया था। और जहरा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम रोज आ सकती हो। और रुकैया फूलों के पास गई और एक सफेद गुलाब के फूल को हाथ में लिया और उसकी महक को सांस में भरा। और उसी वक्त उसकी नजर उस तरफ गई जहां काशिफ बाग के एक कोने में खड़ा था, और वो किसी पौधे को देख रहा था, शायद कोई जड़ी बूटी ढूंढ रहा था। रुकैया ने एक पल उसे देखा और फिर उसने जहरा से कहा, आपा, वो हकीम साहब है ना? और जहरा ने देखा और कहा, हाँ। और रुकैया ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और जहरा ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलो। और दोनों बहनें काशिफ की तरफ बढ़ीं, और जब काशिफ ने उन्हें आते देखा तो वो सीधा खड़ा हो गया और उसने सिर झुकाया और कहा, शहजादी जी, आप यहाँ। और रुकैया ने कहा, हकीम साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। और काशिफ ने कहा, शहजादी, यह मेरा फर्ज था और शुक्र अल्लाह का है कि उसने शिफा दी। और रुकैया ने कहा, लेकिन आपने जो मेहनत की वो मैं भूल नहीं सकती। और वो एक पल खामोश रहे, और फिर रुकैया ने पूछा, आप यहाँ क्या देख रहे थे? और काशिफ ने कहा, बस एक जड़ी थी जो यहाँ उगती है। और रुकैया ने पूछा, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? और काशिफ ने थोड़ा हैरान होकर कहा, जी जरूर। और उसने झुककर एक छोटी सी जड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, ये देखिए, इसके पत्ते बहुत नाजुक होते हैं और इसमें वो ताकत होती है जो दिल को सुकून देती है। और रुकैया ने ध्यान से देखा और कहा, कितनी अजीब बात है कि इतनी छोटी सी चीज में इतनी बड़ी ताकत होती है। और काशिफ ने कहा, अल्लाह ने हर चीज में कुछ न कुछ रखा है, बस देखने वाली नजर चाहिए। और रुकैया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो शायद पहली बार उसने महसूस किया था। और फिर उन्होंने कुछ देर बाग में बात की, जड़ी बूटियों के बारे में, फूलों के बारे में और जिंदगी के बारे में। और वो बातचीत इतनी सहज थी कि जैसे वो दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हों। और जब शाम का अंधेरा उतरने लगा तो जहरा ने कहा, रुकैया, अब चलना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। और रुकैया ने कहा, जी आपा। और फिर उसने काशिफ की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया हकीम साहब। और काशिफ ने सिर झुकाया और कहा, खुदा आपको सलामत रखे। और वो तीनों वापस महल की तरफ चल पड़े। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता थी वो यह थी कि उनकी यह मुलाकात किसी ने देख ली थी। वजीर काजिम के एक आदमी ने, जो महल के एक खिड़की से बाग को देख रहा था। और उसने यह बात फौरन काजिम को बताई और काजिम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। और उसने कहा, अच्छा, तो शहजादी और हकीम बाग में मिल रहे हैं, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। और उसने तय किया कि अब वो इस बात को सुल्तान मराद तक पहुंचाएगा, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से कि सुल्तान खुद ही इस बात पर शक करने लगे। और अगले दिन जब सुल्तान मराद अपने दीवान खाने में बैठे थे और कुछ सरकारी कागजात देख रहे थे, तब काजिम आया और उसने बड़ी चालाकी से कहा, हुजूर, शहजादी रुकैया की सेहत में बहुत सुधार हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सुल्तान ने कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और काजिम ने कहा, और हकीम काशिफ भी बड़ा काबिल निकला, लेकिन हुजूर, एक बात है जो मुझे कहनी चाहिए। और सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है? और काजिम ने कहा, हुजूर, मैं नहीं चाहता कि कोई गलत बात कहूं, लेकिन कल शाम शहजादी और हकीम साहब बाग में मिले थे और काफी देर बात की। और हुजूर, आप जानते हैं कि लोग क्या क्या बातें बनाते हैं। और यह सुनकर सुल्तान मराद का चेहरा एकदम सख्त हो गया और उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और काजिम ने झूठी मासूमियत से कहा, हुजूर, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है, मैं तो बस यह कह रहा हूं कि शहजादी शाही खानदान की है और एक आम हकीम के साथ इतनी बातचीत करना शायद ठीक नहीं है। और सुल्तान मराद ने एक लंबी सांस ली और उनके माथे पर लकीरें गहरी हो गईं और उन्होंने कहा, ठीक है,
मैं देखता हूं इस मामले को और कजिम चला गया। लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, क्योंकि उसने वो बीज बो दिया था जो आगे चलकर एक बड़ी समस्या बनने वाला था। और उसी दिन शाम को सुल्तान मराद ने जहरा को बुलाया और उन्होंने कहा, जहरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और जहरा ने कहा, जी अब्बाजान। और सुल्तान ने कहा, क्या रुकैया और हकीम काशिफ कल बाग में मिले थे? और जहरा ने एक पल सोचा और फिर कहा, जी हाँ अब्बाजान, लेकिन वो बस शुक्रिया कहने गई थी और कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बात हुई थी। और सुल्तान ने कहा, जहरा, तुम समझती हो ना कि हमारे खानदान की लड़कियों को किस तरह रहना चाहिए? और जहरा ने कहा, जी अब्बाजान, मैं समझती हूँ। और सुल्तान ने कहा, तो फिर आगे से ध्यान रखना कि रुकैया उस हकीम के पास अकेली ना जाए। और जहरा ने कहा, जी अब्बाजान। और वो चली गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसने रुकैया की आंखों में पहली बार एक ऐसा सुकून देखा था जो शायद काशिफ की बातों से आया था। और वो नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन फिर से उदास हो जाए, लेकिन उसे अपने बाप का हुक्म भी मानना था। और अगले कुछ दिन महल में एक अजीब सा तनाव रहा। सुल्तान मराद ने काशिफ को बुलवाया और उससे कहा कि अब शहजादी ठीक हो गई है तो तुम अपने गांव वापस जा सकते हो। और यह सुनकर काशिफ के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और कहा, जैसा हुजूर का हुक्म हो। और सुल्तान ने उसे कुछ सोने की अशरफियां दी और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का सिला है। और काशिफ ने कहा, हुजूर, मुझे यह नहीं चाहिए। लेकिन सुल्तान ने सख्ती से कहा, यह मेरा हुक्म है। और काशिफ ने वो अशरफियां ले ली। और जब वो बाहर निकला तो उसके कदम भारी थे, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे जाना होगा और शायद वो रुकैया से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। और यह सोचकर उसके दिल में एक ऐसा दर्द उठा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और उसी रात रुकैया को जब पता चला कि काशिफ अगले दिन जा रहा है तो वो बहुत परेशान हो गई। और उसने जहरा से कहा, आपा, क्या हकीम साहब जा रहे हैं? और जहरा ने कहा, हाँ रुकैया, तुम अब ठीक हो गई हो तो उनका काम खत्म हो गया? और रुकैया ने कहा, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद भी तो नहीं दे पाई ठीक से। और जहरा ने कहा, रुकैया, तुमने कल शुक्रिया कहा था। और रुकैया ने कहा, नहीं आपा, वो काफी नहीं था। और फिर वो चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। और जहरा ने देखा और उसका दिल भर आया, क्योंकि वो समझ गई थी कि शायद रुकैया के दिल में काशिफ के लिए कुछ था जो सिर्फ शुक्रगुजारी से ज्यादा था। और उसी रात रुकैया ने बहुत रोया और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी में है तो उस इंसान को मुझसे दूर मत कर जिसने मुझे नई जिंदगी दी है, और अगर यह मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे सब्र दे। और आज ते न थे। और अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो काशिफ ने अपनी थैली कंधे पर उठाई और महल से बाहर निकलने लगा। और जब वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा तो उसने एक आखिरी बार महल को देखा, उस महल को जहां उसने कुछ ऐसा महसूस किया था जो उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, हकीम साहब। और वो रुका और पलटा और देखा कि रुकैया वहां खड़ी थी। उसके साथ मरियम थी। और रुकैया ने तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कहा, आप जा रहे हैं? और काशिफ ने कहा, जी शहजादी। और रुकैया ने कहा, बिना कुछ कहे। और काशिफ ने कहा, सुल्तान साहब का हुक्म था और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और रुकैया ने कहा, परेशान? आपने मुझे कभी परेशान नहीं किया, आपने तो मुझे जिंदगी दी है। और काशिफ ने कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी थी। और रुकैया ने कहा, लेकिन आप उसका जरिया थे। और फिर वो थोड़ा रुकी और बोली, मैं चाहती हूं कि आप यहीं रहें। और काशिफ ने कहा, शहजादी, ये मुमकिन नहीं है। और रुकैया ने कहा, क्यों? और काशिफ ने कहा, क्योंकि मैं एक आम हकीम हूं और शायद आप एक शहजादी हैं और हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। और रुकैया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, लेकिन दिल में तो कोई फर्क नहीं होता। और यह सुनकर काशिफ का दिल धक से रह गया और उसने रुकैया को देखा और उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो वो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सकता था। और फिर उसने कहा, शहजादी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे जाना होगा। और वो घूमा और जिम्मे दे जाने लगा। लेकिन रुकैया ने कहा, हकीम साहब, मैं इंतजार करूंगी। और काशिफ रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। और रुकैया ने कहा, मैं इंतजार करूंगी इस बात का कि एक दिन अल्लाह हमें फिर मिलाएगा। और काशिफ की आंखें भर आईं और उसने बस इतना कहा, इंशाअल्लाह। और फिर वो चला गया और रुकैया वहीं खड़ी रह गई। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और मरियम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलिए शहजादी जी। और रुकैया अंदर चली गई, लेकिन उसका दिल बाहर उस रास्ते पर था जिस पर काशिफ जा रहा था। और अगले कुछ हफ्ते रुकैया के लिए बहुत मुश्किल रहे। वो खाना ठीक से नहीं खाती थी, रात को ठीक से सो नहीं पाती थी और हमेशा खिड़की से बाहर देखती रहती थी जैसे कोई इंतजार कर रही हो। और जहरा ने यह सब देखा और उसका दिल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने अपनी बहन को कभी इतना उदास नहीं देखा था। और एक दिन उसने सुल्तान मराद से बात की और कहा,
अब्बा जान रुकैया बहुत उदास रहती है। और सुल्तान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? और जहरा ने हिम्मत करके कहा, अब्बा जान मुझे लगता है कि रुकैया का दिल हकीम काशिफ से लग गया है। और यह सुनकर सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने कहा, यह क्या बात कर रही हो जहरा? और जहरा ने कहा, अब्बा जान मैं सच कह रही हूँ, और अगर आप रुकैया को खुश देखना चाहते हैं तो शायद आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और सुल्तान मराद ने कहा, जहरा वो एक आम हकीम है और रुकैया एक शहजादी है, यह कभी मुमकिन नहीं हो सकता। और जहरा ने कहा, अब्बा जान लेकिन काशिफ एक नेक और काबिल इंसान है और उसने रुकैया को बचाया है। और सुल्तान ने कहा, मैं उसकी काबिलियत से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन यह रिश्ता नहीं हो सकता। और जहरा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी। और उसी रात जहरा ने बहुत देर तक सोचा और फिर उसने एक फैसला किया। अगले दिन उसने चुपके से फयाज को बुलाया और कहा, मुझे हकीम काशिफ के गांव का पता चाहिए। और फयाज ने हैरान होकर पूछा, क्यों शहजादी जी? और जहरा ने कहा, बस बताओ। और फयाज ने बताया और फिर जहरा ने एक खत लिखा और उसमें लिखा, हकीम साहब, मैं जहरा लिख रही हूँ, मेरी बहन रुकैया बहुत उदास है और मुझे लगता है कि आप भी उदास होंगे। मैं जानती हूँ कि यह रिश्ता मुश्किल है, लेकिन अगर आप सच में रुकैया से मोहब्बत करते हैं तो वापस आइए और अपने दिल की बात मेरे अब्बा जान से कहिए, और अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और उसने वो खत फयाज के हाथ भेजा और कहा, इसे हकीम काशिफ तक पहुंचा दो। और फयाज ने कहा, जी शहजादी, और वो चला गया। और जब वो खत काशिफ तक पहुंचा तो काशिफ अपनी झोपड़ी में बैठा था और पिछले कई दिनों से वो बहुत परेशान था। वो काम तो करता था, बीमारों का इलाज करता था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। और जब उसने वो खत पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बहुत देर तक सोचा और फिर उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा और सुल्तान मराद से बात करेगा, और अगर उन्होंने मना किया तो वो कबूल कर लेगा, लेकिन कम से कम उसे यह सुकून होगा कि उसने कोशिश तो की। और अगले दिन काशिफ ने फिर से वो लंबा सफर शुरू किया, और जब वो महल पहुंचा तो उसने सीधे सुल्तान मराद से मिलने की दरख्वास्त की। और जब सुल्तान को यह खबर मिली कि हकीम काशिफ उनसे मिलना चाहता है तो वो हैरान हुए और उन्होंने कहा, उसे अंदर भेजो। और जब काशिफ अंदर आया तो सुल्तान ने पूछा, तुम वापस क्यों आए? और काशिफ ने बहुत हिम्मत करके कहा, हुजूर मैं एक बात कहने आया हूं। और सुल्तान ने कहा, कहो। और काशिफ ने कहा, हुजूर मैं जानता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं और मेरी हैसियत बहुत छोटी है, लेकिन मैं शहजादी रुकैया से मोहब्बत करता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे निकाह करना चाहता हूं। और यह सुनकर पूरे दीवान खाने में सन्नाटा छा गया। वजीर काजिम जो वहां मौजूद था, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और उसने कहा, यह क्या बदतमीजी है? और सुल्तान मराद ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और फिर उन्होंने काशिफ को देखा और कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या कहा? और काशिफ ने कहा, जी हुजूर मुझे पता है और मैं जानता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। और सुल्तान मराद ने एक लंबी सांस ली और फिर उन्होंने कहा, काशिफ तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने मेरी बेटी को बचाया है, लेकिन यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। तुम एक गरीब हकीम हो और रुकैया एक शहजादी है। और काशिफ ने कहा, हुजूर मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे दिल में रुकैया के लिए जो इज्जत और मोहब्बत है वो किसी अमीर से कम नहीं है। और सुल्तान ने कहा, मैं तुम्हारे दिल को नहीं जानता, लेकिन समाज के उसूल हैं और मैं उन्हें नहीं तोड़ सकता। और काशिफ का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और कहा, मैं समझता हूं हुजूर। वो जाने लगा, लेकिन तभी रुकैया की आवाज आई, नहीं अब्बा जान। और सबने पीछे मुड़कर देखा तो रुकैया दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। और उसने कहा, अब्बा जान मैं काशिफ से मोहब्बत करती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। और सुल्तान मराद का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने कहा, रुकैया यह क्या कह रही हो? और रुकैया ने कहा, अब्बा जान मैं सच कह रही हूँ, और अगर आपने मुझसे कभी मोहब्बत की है तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए। और सुल्तान मराद की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, रुकैया तुम्हें पता है कि यह कितना मुश्किल फैसला है? और रुकैया ने कहा, मुझे पता है अब्बा जान, लेकिन मोहब्बत किसी ओहदे या दौलत को नहीं देखती, और काशिफ ने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं दी, बल्कि उन्होंने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी को कैसे जीना है। और सुल्तान मराद ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी बेटी को देखते रहे। और फिर उन्होंने काशिफ को देखा और फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह से कोई इशारा मांग रहे हों। और फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, काशिफ। और काशिफ ने कहा, जी हुजूर। और सुल्तान ने कहा, अगर मैं तुम्हें रुकैया से निकाह की इजाजत देता हूं तो तुम उसे खुश रख सकोगे? और काशिफ ने कहा, हुजूर मैं जान लगा दूंगा। और सुल्तान ने कहा,
और तुम उसे वो इज्जत दे सकोगे जो एक शहजादी को मिलनी चाहिए। और काशिफ ने कहा, हुजूर मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पास 2 हाथ हैं और इल्म है और अल्लाह का सहारा है, और मैं रुकैया को वो खुशी दूंगा जो उन्हें चाहिए। और सुल्तान मराद की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ठीक है। और पूरे दीवान खाने में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और फिर सुल्तान ने कहा, लेकिन एक शर्त है। और काशिफ ने कहा, जी हुजूर। और सुल्तान ने कहा, तुम्हें यहीं रहना होगा महल में, और सल्तनत के सरकारी हकीम बनना होगा, ताकि तुम रुकैया को वो जिंदगी दे सको जो उसे मिलनी चाहिए। और काशिफ ने कहा, हुजूर मैं कबूल करता हूं। और सुल्तान मराद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयारी शुरू करो। और रुकैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने अपने अब्बाजान के पास जाकर उनके हाथों को चूमा और कहा, शुक्रिया अब्बाजान। और सुल्तान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं, और अगर काशिफ में तुम्हारी खुशी है तो मुझे कबूल है। और फिर उन्होंने काशिफ की तरफ देखा और कहा, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को दुखी किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और काशिफ ने कहा, हुजूर मैं कसम खाता हूं कि मैं रुकैया को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। और वजीर काजिम, जो अब तक चुप था, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका, क्योंकि सुल्तान का फैसला आ चुका था। और अगले कुछ हफ्तों में पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। रुकैया और काशिफ की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। और जब शादी का दिन आया तो पूरे अर्गवान में जश्न मनाया गया। महल को फूलों से सजाया गया, दियों की रोशनी से पूरा महल जगमगा उठा, और लोग दूर दूर से आए इस शादी को देखने के लिए। और जब निकाह हुआ तो काशिफ की आंखों में खुशी के आंसू थे और रुकैया के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो सूरज को भी शर्मिंदा कर दे। और सुल्तान मराद ने अपनी बेटी को काशिफ के हवाले किया और कहा, काशिफ ये मेरी सबसे कीमती अमानत है, इसे संभालना। और काशिफ ने कहा, हुजूर यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगा। और फिर रुकैया और काशिफ ने एक दूसरे को देखा और उनकी नजरों में वो सब कुछ था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। और शादी के बाद काशिफ सल्तनत का सरकारी हकीम बन गया, और उसने अपने काम में इतनी मेहनत की कि पूरी सल्तनत में उसकी शोहरत फैल गई और लोग दूर दूर से आने लगे उससे इलाज कराने के लिए। और रुकैया उसके साथ खुश रहने लगी। वो काशिफ के साथ बाग में घूमती थी, जड़ी बूटियों के बारे में सीखती थी और कभी कभी बीमारों की मदद भी करती थी। और एक दिन जब वो दोनों बाग में बैठे थे और सूरज डूब रहा था तो रुकैया ने काशिफ से कहा, आप जानते हैं मैंने अल्लाह से क्या मांगा था? और काशिफ ने पूछा, क्या? और रुकैया ने कहा, मैंने मांगा था कि अगर तेरी मर्जी में है तो उस इंसान को मुझसे दूर मत कर। और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और काशिफ की आंखें भर आईं। और उसने कहा, और मैंने भी मांगा था कि या अल्लाह, अगर यह बंदी मेरी किस्मत में है तो उसे मुझसे मिला दे। और अल्लाह ने मेरी भी सुन ली। और दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्र किया। और उसके बाद के बरस रुकैया और काशिफ के लिए बहुत खूबसूरत रहे। उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने इब्राहिम रखा, काशिफ के उस्ताद के नाम पर। और वो बच्चा भी बड़ा होकर एक हकीम बना और काशिफ की परंपरा को आगे बढ़ाया। और सुल्तान मराद ने अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटी को खलस देखकर गुजारी। और जब उनका वक्त आया तो उन्होंने काशिफ का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरी बेटी को बहुत खलुश रखा, शुक्रिया। और काशिफ ने रोते हुए कहा, हुजूर ये मेरा फर्ज था। और सुल्तान मराद ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। और वजीर काजिम को भी एक दिन उसकी साजिशों की सजा मिली और उसे सल्तनत से बाहर कर दिया गया। और अर्गवान की सल्तनत में अमन और खुशहाली रही। और लोग कहते थे कि जब सच्ची मोहब्बत हो और अल्लाह की रजा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और रुकैया और काशिफ की कहानी पूरे अर्गवान में मशहूर हो गई। और माँ ने अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती थी कि देखो बेटा, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती अगर वो सच्ची हो और दिल से हो। और बरसों बाद जब काशिफ बूढ़ा हो गया और रुकैया के बाल सफेद हो गए, तब भी वो दोनों उसी बाग में बैठते थे जहां उन्होंने पहली बार बात की थी। और वो एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते थे और कहते थे कि अल्लाह ने हमें बहुत दिया। और जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो दोनों साथ साथ थे और उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। और फिर उन्होंने आखिरी सांस ली। और कहते हैं कि जन्नत में भी वो दोनों साथ हैं, क्योंकि जो मोहब्बत दुनिया में सच्ची होती है वो जन्नत में भी बरकरार रहती है। और ये थी रुकैया और काशिफ की कहानी, जो सदियों बाद भी लोग सुनाते हैं। और हर बार जब ये कहानी सुनाई जाती है तो लोगों के दिलों में उम्मीद जागती है कि सच्ची मोहब्बत हमेशा जीतती है और अल्लाह उन्हें जरूर मिलाता है जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं।